हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है। अ गैल्वेनोमीटर रीड्स 5 वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टेंस पर वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन एज 2000 ओम पर वोल्ट। देन हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर दैट रीड्स 15 वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देखो ये कह रहा है कैसे कन्वर्ट करोगे वोल्ट मीटर में। ये आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस लेंगे हम, उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। ठीक है, लेकिन वो कितना रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। R इज़ इक्वल टू में पता है ना ये चीज़, ये G है और इसके साथ ये सीरीज़ में रेजिस्टेंस R लगेगा, तो ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में हो जाएगा। और ये G गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो R का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है V/IG माइनस में आपके पास होता है G। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो यहाँ पर ये जो V है ये क्या होता है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर आपको पता चल रहा है कि यहाँ से बोल रहा है, वो कह रहा है ना कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर दैट रीड्स 15 वोल्ट, तो यानी कि V तो हमें पता है कितना है, 15 वोल्ट है। ठीक है, अब ये IG नहीं पता हमें और ये G नहीं पता, देख लो कहीं से, कहीं भी नहीं दिया हुआ, लेकिन ये ऊपर वाली लाइनों से ये चीज़ें निकलेंगी। देखो कैसे कह रहा है, एक गैल्वेनोमीटर रीड करता है 5 वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, यानी कि फुल स्केल की जो डिफ्लेक्शन पे वो 5 वोल्ट ही रीड करेगा। ठीक है, एंड इज़ ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स रेजिस्टेंस पर वोल्ट। देखो उसको ग्रेड किया गया है किस पे, रेजिस्टेंस पर वोल्ट पे एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन एज कितना, 2000 ओम पर वोल्ट। यानी कि आपके पास ये कह रहा है कि फॉर 1 वोल्ट है ना, 2000 ओम पर वोल्ट है ना, फॉर 1 वोल्ट जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन फॉर 1 वोल्ट डिफ्लेक्शन, या यहाँ ऐसे लिख सकते हो आप, फॉर 1 वोल्ट डिफ्लेक्शन जो R है आपके पास वो कितना है, 2000 ओम का है। इससे यही बात पता चल रही है, यहाँ से ध्यान से समझो इसको। रेजिस्टेंस पर वोल्ट, 1 वोल्ट पे रेजिस्टेंस कितना है, 2000 ओम का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं फॉर 1 वोल्ट डिफ्लेक्शन जो हो रही है, 1 वोल्ट डिफ्लेक्शन के लिए रेजिस्टेंस कितना है, 2000 ओम का है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितनी है, ये मैं सिर्फ कर रहा हूँ रेजिस्टेंस निकालने को, गैल्वेनोमीटर G की वैल्यू कितनी है। 1 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंस है 2000 ओम, और गैल्वेनोमीटर रीड कितना कर सकता है, 5 वोल्ट तक फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे। ठीक है, तो 5 वोल्ट मैक्सिमम हुआ, तो 5 वोल्ट के लिए कितना होगा आपके पास ये रेजिस्टेंस, जिसको हम G बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2000 इंटू में 5 आ जाएगा, 10,000 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कि गैल्वेनोमीटर का। समझ रहे हो ना, 1 वोल्ट पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसने 2000 का, तो 5 वोल्ट पे कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 ओम, तो वो टोटल रेजिस्टेंस है इसका गैल्वेनोमीटर का, जिसको हम G बोलते हैं। तो G निकल गया हमारे पास। ठीक है, अब ये IG निकालना है। IG कैसे निकलेगा, देखो जरा यहाँ से जो वो बोल रहा है आपको, ये कह रहा है रेजिस्टेंस पर वोल्ट है, और ये देख लो ये यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोल रहा है, रेजिस्टेंस पर वोल्ट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। रेजिस्टेंस पर वोल्ट कितना है ये आपके पास, 2000 ओम पर वोल्ट। ठीक है, अब आपको पता है अगर मुझे करंट निकालना है, करंट कितना होता है, V/R होता है। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, V में IR से, I का फॉर्मूला कितना होता है, V/R, और ये है R/V। तो अगर हम इनको पलट दें, V/R कर दूँ मैं इसको, तो ये भी पलटेंगे, यहाँ 1 है मान लो, तो ये 1/2000 हो जाएगा। और V/R क्या है, करंट है, और ये करंट कौन सा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन की ही बात कर रहा था यहाँ पर, रेजिस्टेंस पर वोल्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये जो करंट निकला है ये भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला है, यानी कि गैल्वेनोमीटर इतना करंट रीड आउट करता है। समझ रहे हो, तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, देखो 1/2000 है, 1/2000 को ऐसे मैं लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू में 1/1000, तो 1/2 को सोल्व करो, 0.5 बनेगा, और 1000 को ऊपर लेके जाएंगे तो मतलब ये 1000 नीचे क्या है, 10 की पावर 3 है, ऊपर जाके 10 की पावर -3 बनेगा। ठीक है, इतना आपके पास ये एम्पियर क्या है, IG निकला है। क्लियर, तो देखो G हमने कैसे निकाला और IG कैसे निकाला, ये ऊपर जो आपको गिवन था सिस्टम, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हो बात को या नहीं। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, आपको वैल्यूज़ पता है, वैल्यूज़ पुट कर दो। ठीक है, R का फॉर्मूला आपको ऊपर से पता है कितना है ये, V/IG माइनस G। ठीक है, तो V कितना है हमें पता है, 15 था, अपॉन में IG अभी निकला है, ये कितना है, 0.5 इंटू 10 की पावर -3, और G कितना है, G निकला था हमारे पास 10,000। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो कैसे, 15 है ये, और नीचे है 0.5, पॉइंट हट के ऊपर 10 जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा। समझ रहे हो, और इंटू में नीचे कितना है, 10 की पावर -3 है, और माइनस का ये है 10,000। तो देखो अब ज़रा
5 3 ज़ा 15 और ये 0, 30 इंटू में 10 के पावर -3 नीचे ऊपर जाके 10 के पावर 3 हो जाएगा 10,000। तो ये देखो ज़रा, ये 30,000 हो गया यहाँ पर, माइनस का ये 10,000, तो कितना आ गया ये 20,000 ओम आ गया। देख लो इधर कितना आ गया, 30,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो ये 20,000 ओम। और इसको अगर किलो ओम बनाना है तो नीचे 1000 लगा देना, 1000 से 3 जीरोस कट जाएंगी तो 20 बचेगा और ये किलो ओम में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो, 20,000 ओम या 20 किलो ओम इसका आंसर है। तो इसको हमें किस में लगाना पड़ेगा, सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है और इसको हम लिख देते हैं इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद जी। समझ रहे हो बात को या नहीं? तो देख लो बहुत ही सिंपल था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 5th, और इससे जो पिछला क्वेश्चन था 4th वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको अच्छे से करना, समझ रहे हो चीज़ों को? ठीक है, ओके जी, थैंक यू।